अभिषेक शर्मा को जब आउट किया तो सब रिलैक्स हो गए जी, बड़ा प्लेयर आउट कर दिया, सब कुछ आउट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? पैथेटिक किस्म की हमारे स्पिनर्स ने बॉलिंग की है, ना विकेट को यूज किया, ना पिच को हिट कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। पीछे बॉल, मुंह पे बॉल है, ये सब नवाज हो गए, अबरार हो गए, शादाब हो गए, सब ने बेकार बॉलिंग की है। खुदा पाक की कसम खा कह रहा हूँ, आज पहली दफा बाबर से नफरत हो गई है मुझे। मतलब उसने आज अपने मुल्क को के लिए कुछ करना था, लास्ट लाइफ लाइन थी, आज उसने खत्म कर दी। शाहीन शाह अफरीदी, मैंने पिछले मैच में बोला था कि उस्मान खान को का फ्यूचर खराब करने में शाहीन शाह अफरीदी कोशिश कर रहे हैं, आज उस बच्चे के अलावा कोई नहीं चला। आई डोंट नो क्या सोच के पहले बॉलिंग की है और क्या सोच के बैटिंग की है। फर्स्ट 6 ओवर्स 175 रन हैं। क्या हमने माइंडसेट किया था? हम वो है ना, हम कोई अच्छा बॉलर होगा ना, हम उसी के साथ मुतक्का लगा लेंगे। जो मुकाबला जारी और सारी था वो मुकाबला शर्मिंदगी से जो खत्म हो गया। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि पाकिस्तान ने जब टॉस जीता और टॉस जीतकर जब पाकिस्तान ने बॉलिंग करने का फैसला किया, आधा मैच हम वहां पर जो है वो हार चुके थे। चलिए शुरू करते हैं। स्लो आ रहा है, वहां पे हमने सर्किल में पहले 6 में 52 रन करवा दिए। उसके बाद आप मुझे एक बात बताएं कि जिस टीम के 11 ओवर में 100 रन लगे हुए हो ऐसी विकेट पे, जो विकेट 130-35 की हो, वहां पे हमने 176 रन करवा दिए। अब इसको शाहीन को मैच का दूसरा ओवर दिया। जब सलमान आगा साहब, आपको ये पता है बॉल ब्रेक हुआ है पहले ओवर में, तो आपने क्यों शाहीन से बॉलिंग करवाई? शाहीन की तो फिटनेस ही नहीं है, फिटनेस ही नहीं उसकी। मुझे तो नहीं समझ आ रही उसको क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको क्यों टीम में खिला रहे हैं। वो लगता है कुछ सीखना चाहता ही नहीं, आगे बॉल, पीछे बॉल, आगे बॉल, ना उससे जगह पे बॉल होती है। ठीक है, अभी भी हमारा सिर्फ कहने का मकसद ये, टीम वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुई है। नमीबिया से आगे मैच है, थकी हुई टीम से मैच है, हल्की टीम से आप मारोगे, जीत जाओगे, आउट करोगे, रन करोगे, आ जाओगे। ठीक है, लेकिन बात यह है कि इंडिया से कब जीतोगे, ये हम कहते हैं कि इंडिया से जीतो, वो कब जीतोगे। उसके बाद मुझे एक बात बताएं कि 176 रन का टारगेट था। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, 175 रन बिल्कुल ही थर्ड क्लास पैथेटिक किस्म की बॉलिंग हुई, जिसकी वजह से ये रन हुए। इतने रन होने ही नहीं चाहिए थे। ये ज्यादा 140-45 रन की विकेट थी, उसके अलावा जो है ये वो विकेट नहीं थी। बहुत ज्यादा, जब इतने रन हुए तो मैं पता था मार गए। अच्छा चले जी, रन हो गए, पैथेटिक बॉलिंग की, रन हो गए। उसके बाद जब पाकिस्तान की बैटिंग आती है, क्या साहिबजादा फरहान साहब इस तरह से शॉट मारा जाता है, ये इतने रन इस तरह चेज होते हैं? या उसके बाद साइम अयूब को बहुत अच्छा बॉल हुआ। उसके बाद जो है सलमान आगा, मैं पहले कह चुका हूं, स्पिनर्स पे वो अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलर्स पे इतनी आसानी से हिट नहीं लगती है। हमारे क्रिकेटर बोलते रहे जी बड़ा अच्छा कोई सुपरस्टार हमें मिल गया। नहीं भाई, फास्ट बॉलर को छक्के मारना आसान नहीं है। उसके बाद बाबर आजम आते हैं। बाबर आजम ने इतना बैड शॉट खेला, कोई जरूरत नहीं थी वो शॉट खेलने की। नॉर्मल खेलो, आराम से खेलो। इस तरह आज इंडिया ने मारा। यानी कि आप बताओ कि क्या कंडीशन और सिचुएशन होगी आगा जी की कि हमारा जो टॉप बॉलर है उसको एक ओवर देने के बाद वो परेशान होगा कि इसको ओवर दूं कि ना दूं। आखिरी ओवर में एक आधी विकेट लेके हमारे मुंह के ऊपर ना चपेटे मार देता है। उसमें भी तो 16 रन दिया। हाँ, उसमें भी 16 स्कोर देके, और बस ये एक इतनी खतरनाक लॉबी है टीम के अंदर कि आखिरी ओवर में एक आधी उसको विकेट लेके और बोल दिया कि शाहीन ने 2 विकेटें ली हैं, 3 विकेटें ली हैं, 4 विकेटें ली हैं, और बस शाहीन, शादाब, बाबर और राणा फहीम भी, मैं आपको सही बताऊं, राणा फहीम भी अगले मैच के अंदर इन चारों को रेस्ट कराया जाए, नए लड़कों को मौका दिया जाए जिनका टीम है। नसीम शाह बेस्ट है, इससे बेहतर है। नसीम शाह बेस्ट है, नसीम शाह बेस्ट है, उसको लाया जाए। ये चले हुए कारतूस जो बार बार चाचा ये बताएं, चाचा मुझे एक बात बताएं। अब जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी है, अब बाबर को सिलेक्ट करने का फायदा हुआ क्या? शाहीन को खिलाने का फायदा हुआ? फिर नसीम और फखर क्यों बेंच पे बैठे? फखर और नसीम भी बेंच पे गलत बिठा दिए गए। भाई मैंने जिंदगी की बहुत बड़ी गलतियों में से एक गलती ये की कि मैं बाबर का अंधाधुंध सपोर्टर बना, और इस हद तक आज उस मेरी सपोर्ट का, इस हद तक मेरे ज़मीर मुझे शर्मिंदा और मलामत कर रहा है कि यार मैंने ऐसे बंदे को सपोर्ट किया जिसने इंडिया के अगेंस्ट बोल्ड हो गया। यार जहाँ पे स्कोर की जरूरत थी वहां पे बोल्ड हुआ। अफसोस की बात नहीं है कि बाबर सीधे बॉल पे बोल्ड होता है, जिस विकेट के अंदर मूवमेंट ही नहीं है। आपको पता है डब्बा विकेट यार, उसके ऊपर आप लोगों ने 112। क्या बाबर को, शाहीन को रिटायरमेंट लेनी चाहिए अब T20? शादाब हमारे को फुफ्फी का पुत्र है कि पिछले 10 साल से हमारे सर के ऊपर उसको तैनात किया हुआ है।
राणा, फहीम अशरफ, बताओ उसका क्या किरदार, इन चारों बंदों का किरदार क्या है? एक मैच जितवा दो, एक मैच में शादाब ने मार दिया अमेरिका के अगेंस्ट, एक मैच में जो है राणा ने खेल दिया, और नीदरलैंड के खिलाफ यार डूब के मरने का मकाम है कि नीदरलैंड के खिलाफ जो बंदा अच्छी परफॉर्म कर रहा है, हम उसको जो है ना सर का माथे का झूमर बना के बैठे हुए यार। खुदा के लिए अगर उनकी क्रिकेट देखो, हर ओवर में जब चाह उन्होंने विकेट लिए। उस्मान तारिक के अलावा कोई भी बॉलर बेस्ट साबित नहीं हुआ। जो दूसरे बॉलर विकेट लेते भी रहे ना, उसकी भी वजह ये है कि उस्मान तारिक प्रेशर बिल्ड करता था और दूसरे ओवर में वो दूसरे बॉलरों को मारने की कोशिश करते थे। चाचा, इंडिया गेम का एक प्रेशर भी तो हो सकता है, या कोई आज की इतनी तूफानी परफॉर्मेंस इंडिया ने भी वैसे नहीं दिखाई है। मैं कहता हूँ बाकी साहब, मुझे आप पे भी अफसोस हो रहा है। हम टॉस जीतने के बाद उनको देते हैं और 175 स्कोर उन्होंने मार दिया, तो हम लोगों से 112-14 स्कोर मरा के होते हैं। 112, उसमें एक कैच भी ड्रॉप हुआ है, मतलब क्या यार आप। तो फिर क्या करना है? नए लड़के लाए, इन बाबू नए लड़के लाए, देखो हमने ट्राई नेशन सीरीज के अंदर नए लड़के खिलाए, हमने कड़वा घूंट भरा, फिर हम लोगों ने मेरे जैसे पागलों की सोशल मीडिया के एक कैंपेन में आके ना हम सब ने फिर वही काम किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बेचारा मजबूर हो गया कि एक सोशल मीडिया के ऊपर इतना मोमेंटम बन गया, बाबर तो उनको लाना पड़ा। मैं कहता हूँ शादाब का अल्लाह माफ करे, शादाब के अंदर ऐसा होगी, फिर ऑस्ट्रेलिया की तरह परफॉर्मेंस होगी, न्यूजीलैंड जैसे मुल्क की तरह आप परफॉर्मेंस करोगे। हमारे लाहौर जितना न्यूजीलैंड है, तो आप देख लें, टीम देख लें कितनी बड़ी है। तो सिस्टम बनाया हुआ ना, ऐसे वो ऐसे नहीं आंखों पे पट्टी बांध के उन्होंने क्रिकेट चलानी शुरू कर दी है। एक सिस्टम के साथ क्रिकेट चला रहे हैं। अब न्यूजीलैंड की टीम देख लें, साउथ अफ्रीका की टीम देख लें और हमारी टीम देख लें। हम लोग अब भी अगले 10 साल किसी टॉप की 5 टीमों के खिलाफ खेलने के काबिल नहीं है, उनसे नीचे खेलने के काबिल हैं। हमारी जो एबिलिटी है, जो स्किल है, जो लेवल आ गया, हम लोग बस इसी टाइम तक रहे। तस्वीरों की हद तक ठीक है, मिल रहे हैं, काम दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, इन चीजों में हम लोग बहुत नंबर 1 है। किस उम्र तक आ गए हैं, लेकिन यकीन करें बड़े छोटे बुढ़े सारे ने ये मैचेस जो है वो देख लिए। प्रेशर उतरने का नाम ही नहीं लेता, प्रेशर प्रेशर प्रेशर। इसके बाद आपके साथ लाइव भी जोड़े, वहां भी जुड़िए। तो पाकिस्तान को जो इबरतनाक शिकस्त हुई है, दाऊद साहब बात यह है, बड़ी सिंपल सी बात है, सारे यहां बैठकर चीखें मारते रहते हैं, किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, किंग कर लेगा। किंग को जिस रोल के लिए डाला गया, किंग का क्या रोल है? किंग आता है, स्पिनर बॉल डालता है, सीधे सीधे बॉल पर आउट हो जाता है, सीधे सीधे बॉल पर। मतलब यार उससे बेहतर, बाबर आजम से 1000 गुना बेहतर तो वो बेचारा उस्मान खान बैटिंग कर रहा था। जिस तरह वो निकल कर शॉटे मार रहा था, जिस तरह वो कदमों का इस्तेमाल कर रहा था, स्पिनर को तो कई हदें बेहतर वो खेल रहा था। साहिबजादा फरहान साहब, बस आप कह लेंगे जसप्रीत बुमराह को मैंने छक्के मार दिए, मेरी डॉक्यूमेंट्री बना लो। और मैंने जब देखा मारा कि जसप्रीत बुमराह को छक्का नहीं लगा, मारा मीटर घूम गया, फिर हमने ऐसा छक्का मारा, बस उस एक छक्के को चाटते रहो। साइम अयूब साहब, बैटिंग का रोल है करने का, बॉलिंग से तो कर रहे हैं, बैटिंग कौन करेगा? आगा जी, बस जो सीरीज होगी उसमें आप करते रहे, जो सीरीज है उसमें आप रन बनाते रहे। जब मेन इवेंट आएगा जहां पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा, वहां सारे हाथों में कैच दे और बच्चों की तरह आउट होते थे। अब मुझे यह बताए ना, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या उसी विकेट पर बॉल कर रहे थे, उनकी बॉलिंग आपके सामने थी, वो स्विंग भी कर रहे हैं, वो पेस भी निकाल रहे हैं, उनकी लाइन और लेंथ भी अच्छी है। शहनशाह अफरीदी अच्छे बॉलर है वो। आपका एक शहनशाह अफरीदी, जिसको हम कहते हैं प्रीमियम फास्ट बॉलर है, नया बॉल अच्छा करेगा, डेथ ओवर अच्छा बॉल करेगा। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि अगर आपका एक फास्ट बॉलर खेलेगा, वो शाहीन कभी नहीं हो सकता। शाहीन इस काबिल नहीं है। दूसरा, आपके किंग कॉन्ग द लेजेंडरी बल्लेबाज बाबर आजम, सीधा बॉल, अक्षर का सीधा बॉल सीधा घुस गया। अभी तो वरुण कुलदीप ने बॉलिंग नहीं की, वरना और मजाक बनता। बेहतर है इज्जत बचा के अक्षर पटेल के हाथों ही आउट होकर। नहीं दाऊद साहब, मुझे ये बताएं ना, कहां पर आपका थिंक टैंक बैठा हुआ है? यकीन कीजिए, कसम से, जिस वक्त ये टॉस जीते, हम लाइव थे, आप लोग जुड़े होंगे यहाँ पे, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी टाइम बैठकर यहाँ पर ये बात कह दी थी कि पाकिस्तान इस मैच को नहीं जीतता। ये मुझे लगातार कहते रहे कि नहीं यार, अभी तुम देखो, अभी तो टॉस हुआ, अभी तो आगे आगे। लेकिन मैं इनको लगातार बोल रहा था कि यार मुझे पता है दाऊद साहब, मुझे इनकी सारी स्टोरी पता है। यहां पर 175 था ना, अगर 160 रन भी होता ना, इनकी चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना।